हम आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उस पे हमने कल भी थोड़ी बहुत बात की थी जी। वो विषय हमारा है घनत्व। ये मैं क्यों आज इस पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो प्रकरण चल रहा है बल दाव वाला, उसमें आपने बल पढ़ा, दाव पढ़ा, फिर आपने दाव निकाला था। दाव किसका निकाला था? आपने मशीन थी एक, उसपे आपने कुछ रबड़ या प्लास्टिक चीज को दबाया था, वो निकाला। फिर उसके बाद आपने हवा वाला दाव निकाला था, यानी वायु दाव भी निकाला था। आगे कुछ और दाव आएंगे, यानी द्रव का भी दाव आएगा, और द्रव के दाव के बाद एक प्रकरण और आएगा इस पाठ में, उसे कहेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका नाम सुना है ना? मैं कई बार ले चुका हूँ। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बहुत अच्छी चीज है वो। आर्किमिडीज का सिद्धांत आगे आएगा, और उनके द्वारा ही एक और बात खोजी गई थी। खोज होती ना, वैज्ञानिक लोग खोजते हैं चीजों को, तो उन्होंने एक और चीज खोजी थी, उसको कहते हैं घनत्व। मैंने कल कहा था ना कि घनत्व की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। घनत्व की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। नहीं, नाम आ रहा है, दिमाग नहीं आ रहा है। घनत्व की खोज किसने की थी? अरे बोलो भैया, अभी मैं कई बार बोल चुका हूं। किसका नाम लिया था मैंने? आर्किमिडीज। उनका नाम है आर्किमिडीज। तो घनत्व की खोज किसने की? प्रदीप ने नहीं, आशीष ने नहीं, शिवम ने नहीं, आरती ने नहीं। अब किसने की? आर्किमिडीज। अभी भी नहीं आ रहा है जुबान पे नाम, किसी का नाम भी नहीं तुमसे लिया जाता है। घनत्व की खोज किसने की? किसने पता लगाया घनत्व होता है? आर्किमिडीज ने। तो एक ही लोग क्यों बोल रहा? दो लोग, सारे लोग क्यों नहीं आ रहा? किसने की घनत्व की खोज? आर्किमिडीज ने। किसने की? आर्किमिडीज। इसका नाम था आर्किमिडीज। घनत्व की खोज किसने की? ठीक जी। हम उसी घनत्व की आज बात कर रहे हैं, और कल भी की थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी पदार्थ अगर हमारे पास है, कोई पदार्थ, ठोस हो चाहे वो द्रव हो चाहे वो कोई गैस हो, उसमें तीन यौगिक गुण होते हैं, यानी उसमें तीन गुण जरूर होते हैं। एक तो उसका द्रव्यमान होता है, पता है ना, यानी उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा तो भार होगा, ये भी आपको पता है, ठीक, क्योंकि द्रव्यमान की वजह से ही वस्तु में भार आ जाता है। फिर वो वस्तु, वो पदार्थ कुछ ना कुछ जगह घेरती है। वेरी गुड, कुछ ना कुछ इसे हम क्या कहते हैं? आयतन। वो आयतन होता है। वो क्या होता है? आयतन। तो कोई पदार्थ होगा तो उसमें पहला तो एक तो द्रव्यमान होगा, दूसरा उसमें आयतन, फिर तीसरी चीज और है, वो आर्किमिडीज ने खोजी कि उसमें और क्या होता है? घनत्व। यानी हर पदार्थ का अपना एक घनत्व होता है। घनत्व, बात समझ लो, क्या होता है? घनत्व। अब इसे इंग्लिश में उन्होंने डेंसिटी कहा। क्या कहा? डेंसिटी। तो डेंसिटी की खोज आर्किमिडीज ने की। घनत्व की खोज कैसे की? वो घटना है, वो बात की बातें बताएंगे। तो जब उन्होंने घनत्व की खोज की तो उन्होंने समझाया कि घनत्व होता क्या है। तो उन्होंने लोगों को समझाया कि जितने भी पदार्थ हैं, अगर हम ये पता कर लें कि वो जिस चीज से बने हैं, यानी उनके अंदर जो पदार्थ है, जो अणु है, वो दूर दूर है कि घने हैं कि बिगड़े? घने हैं कि बिगड़े? कहते ना गांव में घनी 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 बिगड़ी चीज, तो ज्यादा दूर दूर चीज को हम बिगड़ी कहते हैं, पुल्ली चीज कहते हैं। घनी होती है जिसको पास पास बहुत कहते हैं, पास पास कह लो, या उसको कहते हैं ठूस ठूस के। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज है, कोई पदार्थ है, और हमें यह पता लग जाए वो कितनी घनी है, वो कितनी पुल्ली है, वो कितनी, तो उसी को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसीलिए घनत्व को घने से जोड़ा जाता है। घनापन, कौन सी चीज कितनी घनी है। जैसे मेरे पास कई चीजें हैं यहाँ पे, एक लकड़ी है, एक ये है। अब ये दो चीजें तुम देखो, कोई देखे, आप में से कोई आएगा, आओ बेटा, मैं इसे केवल पूछूंगा, ये बता देंगे, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, पकड़ो, इसमें से कौन सी चीज तुम्हें घनी लग रही है? देखो मैंने नहीं बताया, ये कह रही है ज्यादा घनी लग रही है चीज तुम्हें
घनी नहीं लग रही है, तो ये घनी है और ये घनी नहीं है। घनी मतलब बता रहे हैं अभी, और कुछ नहीं बताया। अब बेटा ये घनी है, ये घनी नहीं। अच्छा भारी कौन सी है? कह रहे ये भारी भी है। तो जो चीज जितनी घनी होगी उतनी ही वो भारी भी होती है, सीधी सी बात है। तो ये भारीपन कहीं ना कहीं घनेपन से जुड़ा है। अगर चीज ज्यादा घनी है तो ज्यादा भारी भी होगी। बात समझ लो, चीज अगर ज्यादा घनी है तो ज्यादा भारी, द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। जगह घेरती है, बात की बात है। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं बेटो बेटा, वो घनत्व की करने जा रहे हैं। किसकी? तो घनत्व को दिमाग में घुसेड़ दो कि घनत्व का मतलब है घनेपन से, कौन सा पदार्थ कितना घना है। अच्छा घना निकालोगे कैसे? उसमें कुछ गिनोगे। अभी इन्होंने पता कैसे किया? इन्होंने इसमें कुछ गिना होगा, कुछ लेंस लगाया, चश्मा लगाया, इन्होंने इसका वजन देख लिया और वजन देखते ही पता लग गया ये ज्यादा घनी है, ये तो वजन से ही घनापन पता लग जाता है। बात समझना, वजन से ही घनापन पता लग जाता है। कैसे? जैसे ये दो चित्र देख लो, ये दो चित्र दिख रहे हैं ना जी। अब इस चित्र को देखो, इस चित्र को, इसमें ये चीज ज्यादा घनी है जी, ये चीज कम घनी है। तो इसका वजन ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? इसका वजन भी ज्यादा होगा। इसका क्यों? क्योंकि ये कम घनी है, ये ज्यादा घनी है। तो ज्यादा घनी से मतलब क्या हो गया? ज्यादा घनी से मतलब हो गया कि अगर मैं इसको इतना टुकड़ा इसका काटूं, इतना टुकड़ा, अब इतना ही टुकड़ा इसका काटूं, काट लिया। अब देखना इसका टुकड़ा काट के मैंने यहाँ रख दिया, अब इसका टुकड़ा काट के मैंने, अब देखना इसके अंदर कितने गोले आए? एक। अब इसके अंदर कितने आ गए? 3। 1 2 3। तो समझ लो बराबर चीज काटी जी। इसमें कम चीज आई है, इसमें ज्यादा, यानी ये बिगड़ी है और ये घनी है। तो यही चीज हमें पता करनी होती है घनत्व में, कि घनत्व में ये पता लग जाता है कि कितनी जगह में, बेटा शांत हो जाओ बिल्कुल, घनत्व में ये पता लग जाता है कि कितनी जगह में कितना पदार्थ है। बात बस ये दिमाग घुसेड़ लो, समझ में आ जाए। पूछूंगा, यही बुलाऊंगा बेटा, ठीक है तुम्हें, 3 लोगों को, कि घनत्व का मतलब ये होता है कि घनत्व से में ये पता लग जाता है कि कितनी जगह में कितनी चीज है। और कितनी जगह का मतलब होता है, और कितने का मतलब होता है। तो घनत्व में ये पता लग जाता है कि कितने आयतन में कितना द्रव्यमान है। बस घनत्व का ये मतलब होता है, यानी अनुपात होता है। ये घनत्व द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। ये पता लग जाता है कि कितनी जगह में कितनी चीज रखी हुई है। अब वो रखा क्या है? तो यहाँ पे वजन पता लग जाता है कितनी जगह में कितना वजन है, वही घनत्व होता है। तो घनत्व निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? घनत्व का फार्मूला हमने आपको बताया। शिवम क्या होता है बेटा? घनत्व का फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वेरी गुड। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हमें घनत्व निकालना है तो हमें 2 चीजें पता हो, उस पदार्थ का जिसका घनत्व निकालेंगे। जैसे इसका अगर हम घनत्व निकाल रहे हैं तो घनत्व तो निकालेंगे, तो घनत्व ये लिख गया, यानी घनत्व निकालेंगे। फिर इसके बारे में 2 चीजें पता हो, इसका हमें क्या पता हो? फिर किसी का, ये नहीं इसका, किसी का हमें क्या पता हो? आयतन। दोनों चीजें इसकी पता कर लो। जब दोनों चीजें पता करके दोनों का भाग हो गया, भागी तो है, तो भाग को ये अनुपात कहते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन कितना निकल आएगा भाई? इसका घनत्व, भाई इसका घनत्व होगा। और घनत्व जब निकालेंगे तो उसकी 2 इकाई हो सकती है। अगर इसका वजन हम ग्राम में निकालेंगे, ग्राम में, तो हम आयतन घन सेंटीमीटर में निकालेंगे। अगर इसका वजन हम किलो में निकालेंगे तो इसका आयतन हमें घन मीटर में निकालना होगा। बस इतना करना है और आपका घनत्व निकल के, तो हमने दोनों इकाइयां भी लिख दी घनत्व की, कि अगर हम घनत्व निकाल रहे हैं काय में? ग्राम में, तो इकाई क्या होगी? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और अगर हम घनत्व निकाल रहे हैं किलो में, तो इकाई क्या होगी? किलो प्रति घन मीटर। इतना समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम घनत्व निकालना शुरू करेंगे। कुछ पदार्थ रखे हैं, इनका घनत्व निकालेंगे, पता लग जाएगा। और आप फिर ये भी बता देंगे कि गुरुजी ये ज्यादा भारी है। तो उसके लिए पहला प्रयोग कि हम ये पता करेंगे कि अगर एक चीज ज्यादा घनी है
एक चीज कम घनी है जैसे ये वाला, तो उसमें किसका घनत्व ज्यादा, और वो पता कैसे लगेगा बेटा? पता तो तब लगेगा जब चीज बराबर बड़ी हो, यानी आयतन बराबर हो। बराबर आयतन की दो चीजें ले ली, जैसे ये लकड़ी ले ली और ये एक दूसरा पदार्थ ले लिया, ये है बिलाल पत्थर, क्या है? इन दोनों का आयतन बराबर, यानी बराबर जगह घेर रहे हैं, देख रहे हैं ना? जितनी जगह ये घेरा उतनी जगह, यानी दोनों का आयतन बराबर है। अब हमें ये पता करना है कि ये ज्यादा घना है कि, कौन गिन के बता देगा इसमें कि ये ज्यादा घना है, ये ज्यादा घना है? वो हाथ उठा रही है, गिन के बताएगी आके, इसको गिन के बताओगी? कैसे बताओगी? इसका क्या निकालेंगे? तो जिसका घनत्व ज्यादा आएगा वही चीज ज्यादा घनी होगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वही चीज ज्यादा घनी होगी, और जिसका घनत्व कम होगा वही चीज उतनी कम घनी होगी। तो इन दोनों का आयतन बराबर है। अब केवल ये पता करना है कि घना कौन ज्यादा है, घनत्व किसका ज्यादा है। अगर हम ये ले लें और ये ले लें तो क्या सही बात होगी? तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये इसका आयतन ही बढ़ गया और इसका आयतन कम हो गया, तो बात ही खराब होगी। तो फिर घने का और बिगड़े का कोई मतलब ही नहीं। मतलब तो तब है जब आयतन बराबर है, तब बताओ कौन सी घनी है कौन सी बिगड़ी है, तभी तो समझ में आएगा। तो पहले ये काम करेंगे इतना वाला, फिर उसके बाद इन सबका निकालेंगे, इन सबका इनका फिर निकाल लेना, ठीक है बेटा? तो इतना कर लो, ठीक, इतना।